नमस्कार, वेलकम टू द नोज़ के स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ है मन्नत, जो बहुत ही प्यारा गज़ल गाती हैं। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मन्नत के प्यारे से गज़ल के साथ। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम महके तेरे तस्वुर से। शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वाह, बहुत बढ़िया, इतना प्यारा गाया। गाने का शौक आपको कब से लगा? मतलब जब मैं यूकेजी क्लास में थी, मैं तब से सिंगिंग कर रही हूँ। उसके बाद से बस एक मैंने मतलब दिया था, कंपटीशन के अंदर भी दिया था, और मैंने यूकेजी क्लास के अंदर ही उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बनता गया सिंगिंग में, तो मैंने कंटिन्यू रखा। अच्छा, मतलब यूकेजी में थी तब से आपने गाना स्टार्ट किया। तो शौक कैसे आया? मीन्स फैमिली में कभी किसी का इंटरेस्ट रहा या स्कूल में किसी ने आपको इस तरह से पार्टिसिपेट करवाया तब आपका इंटरेस्ट आया? फैमिली में मेरे दादू है, मेरे पापा है, उन दोनों को सिंगिंग पसंद है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं करते हैं वो सिंगिंग। और जैसे मैं आपको बताया कि मैंने पहला यूकेजी के अंदर लिया था कंपटीशन भी, तो शालिनी मैम ने मेरे को आके बोला कि आपको भजन गाना है। जैसे कंपटीशन में मेरा फर्स्ट प्राइज आया था, सोलो सॉन्ग कंपटीशन। फर्स्ट आपका मेडल था? हाँ, फर्स्ट शील्ड थी। तो उसके अंदर शालिनी मैम ने बोला फिर आपको भजन गाना है। फिर मेरे को याद है मैंने अच्युतम केशवम गाया था, वो यूट्यूब पे भी है वीडियो उसकी। अच्छा। तो तब से सिंगिंग में मतलब इंडल्ज रही हूँ। अभी गा के सुना सकती है अच्युतम केशवम? ओके मैम। तो लाइन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गुड। लग रहा है कि बहुत पहले से आपने गाना स्टार्ट कर दिया था। अब कितना टाइम हो गया आपको गाते गाते? 8 years 8-9 years तो आराम से 8-9 ईयर्स हो गए। रेगुलर कभी किसी बाहर के कंपटीशन में ट्राई किया कि मेरी वॉइस अच्छी है और मैं बाहर किसी कंपटीशन में पार्ट लूं? यस मैम, ग्रुप कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को होता है, तो ग्रुप कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। उसमें सेकंड प्राइज, स्कूल में थर्ड ही? प्राइज। स्कूल में नहीं, मतलब स्कूल से बाहर जाके, एज अ स्कूल टीम से बाहर जाके, मतलब वैसे कंपटीशन लिए। तो कभी कोई मेडल या प्राइज वगैरह आया? प्राइजेस आए हैं। लास्ट टाइम सेकंड प्राइज आया था, इस टाइम थर्ड प्राइज भी आया है, एक बार फर्स्ट भी आया था, तो ऐसे आते रहते प्राइजेस भी। आपके म्यूजिक गुरु कौन है? मेरे को शालिनी मैम कराते हैं म्यूजिक, और सुनील सर भी म्यूजिक से कराते हैं। अच्छा, मतलब नोज के स्कूल में ही आपने सीखा और यही आपके स्टार्टिंग से अब तक के गुरु हैं? यस मैम। सुनील सर ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उससे पहले विजय डाबी सर थे, वो करवाते थे। आप कभी भी स्टेज पर जाती हो तो उससे पहले आपको कोई फेयर रहता है, कोई स्टेज फेयर रहता है कि मैं परफॉर्म कैसे करूंगी? नहीं मैम, जैसे मतलब नोज़गे ने शुरू से ही स्टेज इतना अच्छा दिया है और फोबिया खत्म कर दिया है नोज़गे मतलब ने। स्टार्टिंग से ही फोबिया खत्म? हाँ, फोबिया खत्म। मतलब पहले जरूर स्टेज लगता होता था, छोटे होते थे जब कि मतलब गलती हो जाएगी। अब कॉन्फिडेंस है कि वहां पर जाकर मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊंगी, बिकॉज प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी मिलती है हमें स्कूल से, और रियाज हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और इतना प्यारा नोज़गे ऑडिटोरियम का स्टेज दिया हुआ जिसपे गाने में और बहुत मजा आता है। तो स्टेज पे जाके वाइब आ फीलिंग आ जाती जाती है, वाइब आ जाती है। फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर जगजीत सिंह जी हैं। तो आपकी सिंगिंग स्टाइल पर पर्टिकुलर उन्हीं का इन्फ्लुएंस रहता है? मतलब पर्टिकुलरली ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन उनके गानों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ मैं। वैसे तो मेरे को अरिजीत सिंह सुनना भी बहुत पसंद है, लेकिन वो जगजीत सिंह की जो गज़लें हैं वो मन को बहुत अच्छी लगती हैं, तो फिर उसके साथ प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है। किस तरह के सॉन्ग्स आपको पसंद हैं? क्लासिकल, बॉलीवुड क्लासिकल, और सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स भी। सेमी क्लासिकल भी? सेमी क्लासिकल सॉन्ग सुनती हूँ मैं, हाँ। और कभी कभार गा भी लेते हैं, बस यही है। गाना क्या पसंद है? जब भी
होता ना मूड ऑफ है या फिर मन कर रहा है कुछ गुनगुनाने का, तब क्या गाते हैं? गजल। गजल? कौन सी गजल? यही जो भी तेरे आने की सुनाई ना मैंने, अच्छा, ये वाली। आपके फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल इज मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड देन डॉक्टर की फील्ड में जाना है, मेडिकल लेके। तो ये फ्यूचर गोल डिसाइड कर रखा है डिसाइडेड कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है? मम्मा पापा के साथ भी डिसाइडेड है। अच्छा। मेरा भी डिसाइडेड है। सबके साथ डील हो गई कि मुझे passion- डॉक्टर बनना है। हाँ, सिंगिंग को साइड पैशन रखना है। सिंगिंग आपका पैशन है। आपकी नजर में सिंगिंग आपके लिए क्या है? मेरी नज़र में सिंगिंग मतलब इसको अगर मैं लेकर जाना चाहूँ फ्यूचर के अंदर अपने मतलब पैशन से हटा के प्रोफेशन की तरफ लेकर जाना, तो मैं लेके जा सकती हूँ। लेकिन अब मेरा एक बार इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में ज़्यादा है, तो इसको मैं एक पैशन रखूंगी और मतलब इसके ऊपर काम करना नहीं छोड़ूंगी। रियाज करते रहेंगे कि कभी कोई practice बाई करते चांस रहेंगे। गाना भी है तो गाया जाए, छोड़ेंगे नहीं प्रैक्टिस को। ये आप अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्सरसाइज या प्रैक्टिस वगैरह करती हो कुछ? डेली रियाज करते हैं। डेली? तो स्टडी को और ये सिंगिंग को दोनों को कैसे मेंटेन करती हो? रियाज एज सच मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा देर, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। हाँ। तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट इतना निकाल के तो करना ही पड़ता है, फिर नहीं तो फिर आवाज खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी, इसलिए तो वो प्रैक्टिस करना जरूरी जरूरी है। है, फिर अच्छा, स्टडी मैनेज हो हाँ, जाती आपकी एकेडमिक्स कैसी रहती है स्कूल में? है। गुड है, अच्छी है। अच्छी? गंदी कितने कैसे कैसे परसेंटेज आते हैं? मतलब 95 अबव बन जाती है। गुड। अभी आपका एक इंटरव्यू भी लिया था मैंने, MUN में गए थे आप Yes, लोग, ma'am. प्राइज भी आया था, है ना? इस बार तो फिर मतलब जाके आए हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं। तो उसको बेस्ट स्कूल डेलीगेशन की 2 ट्रॉफीज मिली हैं हमें। तो एकेडमिक्स अच्छी रही। यस मैम। आपको नोजगी स्कूल कैसा लगता है? वो तो बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। वो स्टार्टिंग अच्छा से इसी लगता है। स्कूल में आए क्या? यस मैम। अच्छा, क्या अच्छा लगता है नोजगी का सबसे अच्छा? सबसे अच्छा मतलब क्लासेस बहुत अच्छी हैं। एक तो स्मार्ट क्लासेस का इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा किया, और वैसे ये लाइब्रेरी कितनी प्यारी है, यही देख लो, ये बहुत ज़्यादा कि डेकोरेटेड है। लाइब्रेरी में बैठ के हम म्यूजिक का इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लगा। ये एम्बियंस बहुत अच्छा है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, मैं अभी दिल्ली जाके आई हूँ तो वहाँ पर मैंने स्कूल देखा, तो मैंने एमडी सर को ये बात बोली कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। बेस्ट तो वो भी मैंने अग्री भी कर रहे देखा, थे। हाँ वीडियोस मैंने भी दैट वाज देखे, गुड। तो वहाँ से बेस्ट लगा मुझे। आप किस तरह के स्टूडेंट हैं स्कूल में? मतलब नॉटी हैं या फिर बहुत सिंसियर पढ़ने वाली पढ़ाकू लड़की, या किस तरह की? कह सकते हो सिंसियर, मुझे मतलब क्लास में सिंसियर, मन में कुछ और Disciplined चल हूँ। रहा है, वैसे बोलिए नहीं नहीं, सिंसियर। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, या तो हमें Disciplined टीचर है। से भी पूछ सकते हो। अच्छा, ठीक है। आपको मूवीज अच्छी लगती है? मूवीज इतनी ज्यादा नहीं, फिर क्या देखती हो? सीरियल देखती हो? सॉन्ग सुनती हो? सॉन्ग सुनता हूँ। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हो? शॉपिंग पे चले जाओ शॉपिंग बेस्ट पेरेंट्स है? के साथ। यस। या तो सिंगिंग कर लो या शॉपिंग पे चले जाओ, इससे रिलैक्स मिलता है। शॉपिंग करोगे तो सबसे फेवरेट क्या शॉपिंग होगी आपकी? मेरे को शूज का बहुत शौक है, मेरे शूज के अलग अलग वेराइटीज है, तो मैं शूज और प्रेफर करूंगी और लेना मत। आप स्कूल में जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत सारे कराते हैं, गेम्स भी करवाते रहते हैं, तो यहाँ पे गेम्स में या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है कभी? मैम गेम्स वगैरह में तो ऐसे मैं नहीं करती, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है गेम्स की तरफ। लेकिन जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स कंपटीशन हुआ, उसमें मेरा बेस्ट स्पीकर आया। एक्सेम्प्रे कंपटीशन था, उसमें भी बेस्ट स्पीकर है मेरा। और वैसे जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जो स्कूल के अंदर होते हैं पॉडकास्ट कॉम्पिटिशन वगैरह, उनमें पार्ट लेना पसंद करती हूँ, और होता है रैंक कोई ना कोई आ जाता कोई ना कोई आ ही जाता है मेडल। आ जाता है। अब तक कितने मेडल काउंट किया है कभी? काउंट नहीं किए लेकिन है बहुत। सब एक साथ सजा के रखे हुए हैं क्या? यस मैम। सब मेडल। आपके बाहर के और कोई कंपटीशन रहे हैं जो यादगार कंपटीशन रहा हो अब तक का? भारत विकास परिषद लास्ट ईयर वाला 15 अगस्त वाला, उसमें मतलब बहुत अच्छा हमारी सुर और ताल के साथ गाने थे, शालिनी मैम और सुनील सर ने प्रिपेयर कराए थे, तो उसमें बहुत मज़ा आया था वो वाले कंपटीशन के। मतलब उसकी तैयारी के थ्रू आउट भी, मतलब वो गाना था ऐसा, मतलब सही में मन को लग जाता था। तो लेकिन वो गाने के अंदर जो ताल थी, सरगमे थी, वो मेरे को ग्रुप कंपटीशन? ग्रुप कंपटीशन था, वो बहुत बढ़िया हुआ था। कुछ और गा के सुनाना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? आपका फेवरेट अरिजीत सिंह आपको पसंद है ना, उनका कोई अच्छा गाना गा के सुनाओ। तू ही मेरी है सारी जमीन, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया,
तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। गुड। आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसका क्रेडिट रहा है? क्रेडिट्स तो शालिनी मैम को जाते हैं, सुनील सर को जाते हैं, विजय सर को जाते हैं, जो यहाँ पे अभी स्कूल में नहीं है लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से उन्होंने सपोर्ट किया। और फैमिली का सपोर्ट किस तरह का रहा? वो भी बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आपको नहीं पार्टिसिपेट करना। ठीक है, थोड़ी बार कभी कभी कह देते हैं कि कोई मतलब जैसे कि रियाज करने के लिए कभी कभार कोई पीरियड मिस करना पड़ जाता है बाय द चांस, तो उसके उसमें थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं करना पीरियड मिस, पढ़ाई भी साथ में लेकर चलनी है, लेकिन ऐसे कभी मना नहीं किया उन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, उसमें नहीं करना। कभी कुछ शरारत की है? इतनी तो ज्यादा ट्रैक पर चली आ रही हो, कुछ शरारत कभी कुछ नहीं की फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ बंक वगैरह ना, करना है? बंक तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंसियर। घर में कैसे हो? पढ़ाकू। घर में पढ़ाकू? सारे ऐसे ही बोलते हैं। एग्जाम टाइम में कैसा माहौल रहता है घर में? नॉर्मल ही रहता है, मतलब पढ़ाई कर लेते हैं उसी टाइम के अंदर, जितने में नॉर्मल डेली पढ़ाई करते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ वही है जैसे 3-4 घंटे एक दिन में पढ़ना नॉर्मल सब्जेक्ट्स को, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, वो 3-4 घंटे के टाइम पीरियड में होता है। कभी कभार होता है जैसे कभी कुछ नहीं आ रहा होता तो फिर रात को लेट बैठ कर पढ़ना पड़ता है, तो मम्मा साथ देते हैं, साथ में बैठ के ये याद करा दिया, वो याद करा दिया। मैप मैं हमेशा मम्मा से याद करती हूँ, वो मेरे को याद कराते हैं, जितने भी हिस्ट्री वगैरह के मैप्स होते हैं तो वो मम्मा हेल्प कराते हैं। ऐसा माहौल क्या टीचर है? यस मैम, मम्मा टीचर है। बढ़िया, मतलब आपको स्टडी में भी हेल्प मिल जाती है और सिंगिंग के लिए भी हेल्प मिल जाती है। सो हमारी वेल विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, आप नोज द स्टार का हिस्सा बनी और गुड विशेस हमेशा आपके साथ रहेंगी और आप आगे बढ़ें, डॉक्टर बने और अपनी सिंगिंग में भी इम्प्रूवमेंट करें और आप एक अच्छी डॉक्टर भी बने। थैंक यू। थैंक यू सो मच।